हाँ जी, कैसे हो सभी विद्यार्थी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, हमारी जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसको एक बार पुनः मैं लेकर आ चुका हूँ और आज जो है हम पुनः प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो इस राजस्थान हिस्ट्री से संबंध रखते हैं। इससे पहले मैंने कल्चर का वीडियो डाला था एक, और 2-3 वीडियो मैंने हिस्ट्री के भी डाल दिए और आज एक बार पुनः हिस्ट्री का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, यानी प्रश्न तो आपके पास है ये रहे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, इसी नाम से है, सर्च कर लेना। यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख ही रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ जाना इस आईडी से, और ये आपके लिए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है वो मुझे सेंड कर देना। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रश्नों पर, ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से। किसके प्रस्ताव से मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? तो के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी का नाम यहाँ से लिया। इसके प्रस्ताव यानी कन्हैयालाल मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ जो है नाम रखा जाता है। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीबी लाल और बी के थापर सन 1951-52, यानी इस स्थल की खोज तो अमनानंद घोष के द्वारा की जाती है 1951-52 में। यहाँ से एक खेत में 2 फसलों के साथ उगाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। इस तरीके से, यानी फसल जो है इस तरीके से बोई हुई है, इस तरीके से और इस तरीके से भी बोई हुई है। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस सभ्यता में काले और लाल रंग के मृत भांड मिले हैं? तो इंपॉर्टेंट है, गेलूंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गेलूंड सभ्यता। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में होता है मेरे दोस्त, गोगुंदा में होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास राठी को कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? दयानंद सरस्वती का था। राजस्थान इतिहास के पितामह कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड का नाम लिया जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं तो क्षत्रिय माने जाते हैं। राजस्थान का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महाराजा गंगा सिंह का नाम लिया जाएगा। राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन है? गंगा सिंह का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो सरदार सिंह का नाम लिया जाएगा। प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी को होता है। 1991-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणी साबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय का नाम यहाँ से लिया जाएगा। क्यों दोस्तों, अच्छे है ना प्रश्न? एक कमेंट आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान गठन में 7 चरण हुए, जिसका प्रथम समूह है 17 यानी 18 मार्च, लगभग 18 मार्च 1948 को बना। तो मत्स्य संघ की बात यहाँ से कर ली जाती है। पहला जो था ये राजस्थान पुलिस 2022 का प्रश्न आपके बीच में था। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का नाम यहाँ से लिया जाएगा। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये चौहान की बात की जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि आहड़ सभ्यता को किसने आहड़ और बनारस संस्कृति कहा था? तो HD सांकलिया का नाम यहाँ से लिया जाएगा। गिलूंड सभ्यता जो कि राजसमंद में है, किस नदी के किनारे है? तो नदी के किनारे पूछे तो बनास नदी का नाम यहाँ से लिया जाएगा। बाबर की पुस्तक आपसे जब भी पूछ ली जाए एग्जामिनर के द्वारा तो आप लिख लेना तुजूक ए बाबरी। उसके बाद कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, मत्स्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख है ये हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। जहांगीर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तुजूक ए जहांगीर, याद रखिएगा। तुजूक ए बाबरी बाबर की है, तुजूक ए जहांगीर आपके जहांगीर की है। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, यह कथन किसका है? अबुल फजल का है। किसका है? अबुल फजल का है। राजस्थान का प्रथम जो साका माना जाता है वो कब होता है? तो 1303 ईस्वी को माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ख्वाजा फतू तारीख ए अलाई नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसके माध्यम से किसके द्वारा की जाती है? तो अमीर खुसरो के द्वारा की जाती है। उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को हम एपिग्राफी यानी पूरा लेख शास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं,
भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा की जाती है। मेवाड़ के उस किस शासक के समय जावर में चांदी की खान यानी खनन जो है प्रारंभ हुई? तो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय होती है। उसके बाद देखिएगा रंग महल सभ्यता का उत्खनन 1952-54 में होता है, 52 से 53-54 में होता है, तो डॉक्टर हीरानंद के द्वारा किया जाता है। रंग महल जो कि आपके पीलीभंगा तहसील हनुमानगढ़ जिले में आ जाती है। उसके बाद देखिएगा बैराठ सभ्यता जयपुर में है। प्राचीन काल में इसको बैराठ नगर के नाम से जाना जाता था। और वैसे ये कोटपुतली बहरोड जिले में आ चुकी है, थोड़ा सा इसको एडिट करना पड़ेगा। कोटपुतली बहरोड जिला है, जयपुर जिले में नहीं है, ठीक है। कोटपुतली बहरोड गलत है, ये प्रश्न गलत है। इसके बाद बैराठ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो लोहे से थे भाई। किससे थे? लोहे से थे। अगला प्रश्न देखिएगा, गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद खेजड़दी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा दिया जाता है। चीन का प्रसिद्ध यात्री हवेंगसान राजस्थान की किस सभ्यता के दौरे पर आया था? तो बैराठ सभ्यता के दौरे पर। उसके बाद रेड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ढील नदी के किनारे। रेड जो है ढील नदी के किनारे, याद रखिएगा ढील नदी। दिवेर का युद्ध 15 अक्टूबर 1582 को होता है। उसके बाद महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड बनी थी। कौन सी बनी थी? चावंड। अगला प्रश्न, सोनारी सभ्यता राजस्थान के झुंझुनू में है। सोनारी नीम का थाना में नहीं है क्या? चलो कंफर्म करेंगे। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1657 मुगल अधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो राज सिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो महाराणा कुंभा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जानते होंगे आप। उसके बाद किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 1800 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की? तो चार्ल्स मैटकोफ RS 2018 का नाम यहाँ से लिया जाएगा। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन से शासक प्रसिद्ध थे? तो महाराणा कुंभा नाम लिया जाएगा। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में 16-18 दिसंबर 1927 को होता है। उसके बाद बात करते हैं नानकजी भील और देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? तो बूंदी किसान आंदोलन से रहा है। चलिए अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए थे? तो सवाई जयसिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला प्रश्न, पंडित नैनूराम किस किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो कोटा प्रजामंडल किसान जो आंदोलन था, कोटा प्रजामंडल आंदोलन था उससे। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा किया जाता है। तो किस स्थान पर? वर्धा महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं भील और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना होती है। तो गोविंद गिरी के द्वारा की जाएगी। उसके बाद किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वान को संरक्षण प्रदान किया? तो आमेर के महाराणा मान सिंह का नाम लिया जाएगा। उसके बाद अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था, कौन था? जलाल खान था। कौन था? जलाल खान। उसके बाद प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था हमीर खान सूरी था। कौन था? हमीर खान सूरी। उसके बाद बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दो पक्षों के जिन हाथियों ने भूमिका निभाई उनके नाम थे लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये हमारे हाथी थे। तो ये हमारे टोटल 150 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न हमारा गलत था, उसको एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सोशल मीडिया आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।